गाइस, अगर आप अपना ट्रेन का टिकट खुद से ही बुक करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते किसी भी एजेंट से अपने ट्रेन का टिकट बुक कराना, क्योंकि आपको वहां पे कमीशन देना पड़ता है, आपको ज्यादा चार्ज किया जाता है एक टिकट का, तो आप खुद से ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू। तो वो क्या प्रोसेस है गाइस, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद कैसे आपको ट्रेन सर्च करनी है, ट्रेन सर्च करने के बाद कैसे आपको गाइस अपने लिए टिकट बुक करना है। पूरी कंप्लीट ए टू जेड प्रोसेस आज के इस वीडियो में आसानी से आपको समझाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपने गूगल पर जाना, और गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे गूगल पे टाइप करना आईआरसीटीसी। जैसे आप ये टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स का लिंक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो अब गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होता है, उसके बाद ही आप कोई भी ट्रेन की बुकिंग कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपकी ट्रेन की बुकिंग नहीं होगी। तो आपको अकाउंट कैसे बनाना है सबसे पहले आपने ये सीखना होगा। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं। तो गाइस, स्क्रीन पे आप देखेंगे अभी आपको लेफ्ट साइड में लॉगिन का एक बटन दिखाई देगा, उसके जस्ट बगल में रजिस्टर का बटन दिखाई देगा। तो आप या तो डायरेक्टली रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए, या जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे और यहाँ पे आपको फिर से रजिस्टर का बटन दिखाई देगा। आप देखेंगे मेरा माउस का कर्सर, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ डिटेल्स इंटर करनी होगी। सबसे पहले गाइस आपको एक यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना होगा। यूजर नेम क्या होता है गाइस, जैसे कि आपने अपने जीमेल अकाउंट कोई बना रखा होगा तो उसमें आपको कुछ यूनिक नाम वगैरह कुछ आपने डाल के यहाँ पे आपको यूजर नेम एंटर करना पड़ता है। लेकिन आपको कोई यूनिक यूजर नेम रखना पड़ेगा जो कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने उसको नहीं यूज कर रखा हो। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड इंटर करना होगा, और नीचे गाइस आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा, यानी कि जो पासवर्ड आपने यहाँ डाला होगा वही आपने यहाँ डालना है। फिर यहाँ पे आपने एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, कौन सी लैंग्वेज आप चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसका यहाँ पे आंसर आपने ऐड कर देना सिक्योरिटी क्वेश्चन का, जो आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, यानी कि आपका जो पहला स्कूल था उसका नेम क्या था। तो यहाँ पे मैं आंसर डाल दूंगा कि मेरे स्कूल का नाम ये था, XYZ, कोई भी आप डाल सकते हैं, या परफेक्ट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो भी आपका स्कूल का नेम था वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। और ये क्या होता है गाइस कि ये आपको जब इन केस आप पासवर्ड भूल जाएंगे, कुछ आपको सिक्योरिटी के लिए आप लॉग इन करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, तब आपको ये काम आता है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर ऐड करके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है, आप इसको एक बार अच्छे से जो भी आंसर आप ऐड करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन का वो आपने ऐड कर लेना है। तो गाइस, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दी है। डिटेल एंटर करने के बाद गाइस आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या एंटर करना है मैं आपको एक बार फिर से ये फॉर्म समझा देता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको सिलेक्ट ऑक्यूपेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या है आप, जैसे जो आपका अर्निंग सोर्स है या कोई भी आप मतलब क्या ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आपने उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप शादीशुदा है या मैरिड है या अनमेरिड है, आपने ये स्टेटस सिलेक्ट कर लेना। आप इंडियन है या बाहर कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, जो भी हैं आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेना। आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी होगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और यहाँ पे आपको अपनी नेशनैलिटी आपने सिलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से ये सारी डिटेल आपने एंटर कर देनी है, और उसके बाद आपने फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे गाइस आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे अब आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे गाइस आपको अपना एड्रेस एंटर करना होगा, जो भी आपका हाउस नंबर वगैरह जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है, जिस कॉलम में आपसे जो डिटेल पूछे जाए वो आपने ऐड कर देना है। तो एड्रेस वाले ऑप्शन पे गाइस आपने अपना एड्रेस को ऐड कर देना है, और उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको बोलेगा कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस। अगर आपको कोई ऑफिस है और आपका ऑफिस एड्रेस भी सेम है तो आपने यस कर देना, अदरवाइज आप इसको नो या फिर आप ऐसे ही इसको अनटिक रहने दीजिए, यानी कि आपने कोई भी यहाँ पे टिक नहीं लगाना है। और नीचे आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ रहा होगा, इसमें लिखा होगा प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट आईआरसीटीसी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड थ्रू फोन ईमेल एसएमएस ऑप्शनल। ठीक है, तो अगर आप इसको आप चाहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, यानी कि आप बनवाना चाहते हैं, नहीं कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो मैसेज वगैरह आते हैं या ईमेल्स आती है आप चाहते हैं कि वो आपको प्राप्त हो, रिसीव्ड हो, तो आप इसको यस रहने दीजिए, चेकबॉक्स को क्लिक रहने दीजिए। अदरवाइज आप नहीं चाहते कि कोई भी इस प्रकार की क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको मेल या एसएमएस रिसीव्ड हो तो आप इसको अनमार्क कर दीजिए, यानी कि ये जो चेकबॉक्स यहाँ पे हो रखा होगा आप इसको डिसलेक्ट कर दीजिए। फिर आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स को यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, यानी कि इसको क्लिक कर देना है, ये चेकबॉक्स फिल हो जाएगा।
उसके बाद गाइस आपने रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब गाइस यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो कर देगा। ये आपको बोलेगा कि जो आपने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर किया है ये उसको वेरीफाई करना चाहता है, तो आपने इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो गया होगा। अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो अब गाइस नीचे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, क्लिक हेयर, जहाँ पे लिखा है टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गाइस तो अब आपने लॉगिन बटन पे जाना है। लॉगिन बटन पे जाने के बाद आपने अपना यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाया था। तो लॉगिन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे आपको अपना यूजर नेम यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे आपको नीचे पासवर्ड एंटर कर देना। उसके बाद कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपने यहाँ पे कैप्चा कोड को एंटर कर देना है। उसके बाद आपने साइन इन या लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो मोबाइल नंबर के नीचे आपको वेरीफाई मोबाइल विद ओटीपी का बटन दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया होगा अकाउंट बनाते वक्त उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी गाइस यहाँ पे आपने इंटर करना है। ओटीपी को इंटर करने के बाद आपने सबमिट दी ओटीपी कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने अपने ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। तो स्क्रीन पे गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया है और मेरा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं अपने इस अकाउंट से कोई भी ट्रेन का टिकट बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गाइस अब आपको लिंक दिखाई देगा, क्लिक हेयर टू लॉग इन अगेन। तो आपने इस पे क्लिक करना है। अब आपने अपने अकाउंट को फिर से रिफ्रेश करके लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कैसे ट्रेन सर्च करनी है, उसका टिकट कैसे बुक करना है। तो गाइस मैंने अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे गाइस आपको बुक टिकट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे गाइस आपको फ्रॉम में एंटर करना है कि आप कहाँ से ट्रेवल करना चाहते हैं, यानी कि किस सिटी से आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, किस सिटी के लिए। तो फ्रॉम में आपने वो डेस्टिनेशन डालना है जहां से आप ट्रेन में बैठना चाहते हैं और टू में आपने वो डेस्टिनेशन डालना है जहां पे आप ट्रेन से पहुंचेंगे, यानी कि जहां जाना चाहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के आपको मैं बताऊं, अगर आप दिल्ली से आगरा जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिल्ली डालना है और यहाँ पे आगरा जाना चाहते हैं तो आपने टू में आगरा डालना है। तो मैं आपको एक बार सर्च करके और टिकट बुक करके दिखा देता हूँ। एक चीज गाइस मैं आपको और बता दूं, अगर आप नए हैं, आपको टिकट बुक करना नहीं आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइस आप जब भी ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं तो जिस स्टेशन से, यानी कि कोई भी रेलवे स्टेशन से आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको उस स्टेशन का नेम एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक से सिमिलर ट्रेन के स्टेशन दो हो सकते हैं। तो आप ऐसा ना हो किसी और स्टेशन को सिलेक्ट कर लें और आप गलती से टिकट बुक कर दें, फिर आप कैंसिल करेंगे तो आपके वहां पे चार्जेस भी लग सकते हैं। तो आप जिस स्टेशन से भी आप ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं आप कंफर्म कर लीजिए ये चीज गूगल पे चेक वेक करके कि वही उस स्टेशन का नेम है या नहीं है जो आपने सिलेक्ट किया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली डाला है, उसके बाद आगरा कैंट डाला है। तो जो आगरा में 2-3 रेलवे स्टेशन है, एक आगरा राजा की मंडी करके है, एक आगरा कैंट है, इस प्रकार से और भी स्टेशन से। तो मैंने आगरा कैंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे गाइस आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी, किस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई भी जो आपको टिकट बुक करके दिखा रहा हूँ, मैं 6 मार्च यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे आपको डिटेल ये इंटर करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको इस प्रकार से इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे गाइस आपको कोई भी एक ट्रेन का एग्जांपल से सारी डिटेल समझा देता हूँ जिससे कि आपको इजीली तरीके से समझ आ जाए। फिर वही डिटेल जैसे कि मैं आपको अभी समझाऊंगा वही सारी ट्रेन के बुकिंग में, यानी कि वही प्रोसेस होता है जिससे कि आपको डिटेल वगैरह देखनी है। वैसे तो इस वेबसाइट्स के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बेसिक चीजें जो हैं जरूरी हैं आपको ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाइस देखिए आपको ट्रेन का नंबर बता देता हूं कि आपको ट्रेन का नंबर और नाम कैसे पता चलेगा। तो गाइस ये जो अभी आप देखेंगे ट्रेन का ये नाम आ रहा वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आप देखेंगे स्क्रीन पे, और ये ट्रेन का नंबर है, कोड है ट्रेन का 20172। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जो रन ऑन लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब ये होता है गाइस कि ये ट्रेन किस किस दिन चलती है, यानी कि रन करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एम का मतलब होता है मंडे और टी का मतलब ट्यूसडे। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है पहला वर्ड डेज का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे को नहीं चलती है, संडे को चलती है। ये जो सैटरडे आ रहा है ना अनहाईलाइट हो रखा है, जो एकदम से लाइट हो रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस दिन ये ट्रेन नहीं चलती है। तो 7 डेज होते हैं, 7 डेज में 6 डेज ये ट्रेन चलती है, वंदे भारत ट्रेन। और यहाँ पे आपको टाइम दिखाई देगा कि किस टाइम पे ये ट्रेन दिल्ली से चलती है जो आपने डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है। तो ये आप देखेंगे गाइस ये हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के अंदर एक रेलवे स्टेशन है, वहां से ये चलती है 1440 पे। 14 का मतलब है गाइस कि 2:40 पे ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, यहाँ पे 24 आवर्स के हिसाब से टाइम होता है, शो होता है। तो आप कोई भी कंफ्यूजन ना हो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप
मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो 14:40 पे ट्रेन चलेगी, यानी कि 2:40 पे, और हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन चलेगी, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा 36 मिनट में ये आपको आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। तो क्या टाइम पे उतारेगी ये, यहाँ पे लिखा हुआ 16:16 पे उतारेगी आपको, यानी कि 16:16 पे। तो 16 का जो टाइम होता है गाइस वो होता है 4:16 पे आपको ये उतार देगी। और यहाँ पे ये आपको टाइम शो हो जाएगा, यहाँ आपको रेलवे स्टेशन शो हो जाएगा, यहाँ आपको डेट शो हो जाएगी और मंथ शो हो जाएगा, किस डेट में, डे एंड मंथ आपको यहाँ पे दिखा देगा, डेट एंड मंथ वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि ट्रेन जहां पहुंचने वाली है वो किस टाइम पहुंचेगी, कौन से स्टेशन पे पहुंच के आपको उतारेगी, और किस दिन क्या, कौन सा मंथ होगा, कौन सा डेट होगी, सारी चीजें यहाँ पे आपको एग्जैक्टली देखने के लिए मिल जाएंगी। उसी के ऊपर गाइस आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर में। तो यहाँ पे गाइस ये ट्रेन शेड्यूल दिखाता है। शेड्यूल का मतलब होता है गाइस कौन कौन से स्टेशन पे ये ट्रेन रुकेगी, यानी कि ट्रेन का रूट दिखा देगा आपको। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो पहला जो स्टेशन है इसका शॉर्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे स्टेशन कोड आप देखेंगे, हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन चलेगी, स्टेशन का नेम आ गया, ठीक है गाइस। तो कितने बजे चलेगी वो यहाँ पे आपको डिपर्चर टाइम दिखा देगा। और दूसरा स्टेशन कहां रुकेगी ये जाके, आगरा कैंट। तो सीधी हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट रुकेगी, उससे पहले कहीं नहीं रुकेगी ये। और दूसरा स्टेशन इसका ग्वालियर आएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सारे स्टेशन यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे आगरा कैंट तक के आपको समझाना है। तो आप देख सकते हैं ये शेड्यूल है, कितना डेस्टिनेशन होता है, डिस्टेंस जो होता है वो कितने किलोमीटर में होता है, और टाइमिंग क्या होता है, सब चीजें आपको दिखा देगी, कितनी देर में पहुंचाएगी, कितने बजे चलेगी, कब पहुंचाएगी, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस चीज में आपको पता चल जाता है ये शेड्यूल पे क्लिक करके। अब गाइस बात करते हैं कि ट्रेन यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह क्या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये जो अभी यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर में जो बॉक्स बने आ रहे हैं, तो आप देखेंगे एसी चेयर कार का जो टिकट है गाइस, यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर लेना है। इसके अंदर दो ऑप्शन है गाइस। ये जो ट्रेन है दो तरीके के इसके अंदर कोच होते हैं। तो पहला होता है गाइस एसी चेयर कार सीटिंग होगी, ठीक है, सीट जो होगी कार में जैसे सीट होती है वैसी सीट होगी इसकी। और दूसरी है एग्जीक्यूटिव चेयर कार, तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी होगी, ठीक है। दो तरीके की चेयर कार है, दोनों का अलग अलग टिकट होता है, अलग अलग दोनों के अंदर जो कोच होते हैं, डब्बा जिसको बोलते हैं, बोगी, उसके अंदर अलग अलग आपको फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। तो एसी चेयर कार का जो प्राइस है एक टिकट का गाइस वो है 650 रुपए, और जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार टिकट है गाइस वो है 1250 रुपए की। तो जैसे कि होता है ना, क्लासेस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, और स्लीपर्स, सेकंड सीटिंग, इस प्रकार से क्लासेस होती हैं ट्रेन के अंदर। वैसी गाइस वंदे भारत के अंदर भी होती है। तो ये तो वंदे भारत की ट्रेन थी, ठीक है। तो सीट्स कैसे आपको पता चलेगी, अवेलेबल है या नहीं है, बुकिंग हो पाएगी या नहीं। तो अगर ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है, यहाँ पे डेट आ रहा होता है, ठीक है गाइस, यहाँ पे डेट शो हो रही होती है आपको, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 मार्च की मुझे टिकट बुक करनी है। अगर मैं वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग करना चाहता हूँ 6 मार्च को, तो यहाँ पे 723 सीट अवेलेबल है, यानी कि मेरी टिकट बुक हो सकती है, ठीक है। मैं जितनी मर्जी उतनी सीट्स बुक कर सकता हूँ, 723 सीट्स अवेलेबल है। अगर यही रेड कलर में आ रहा होता गाइस, इसका मतलब होता है कि वेटिंग लिस्ट में है, बुकिंग हो चुकी है, यहाँ पे लिख के आ जाता है। जैसे कि अभी दिखा रहा है अवेलेबल, वैसे वेटिंग लिस्ट में होगा तो यहाँ पे दिखा देगा WL वेटिंग लिस्ट में। अगर RAC होगा, रिजर्व अगेंस्ट कैंसिलेशन, तो RAC शो कर देगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सारी चीजें दिखाता है ये एग्जैक्टली। तो आपको मैं अभी ये चीजें बता रहा हूँ जिससे कि आप ट्रेन की टिकट बुक करें तो आपका कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाए। गाइस अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं हम नीचे। ये तो मैंने आपको वंदे भारत के बारे में बताया, इसका टिकट बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन हम नीचे आ जाते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब जैसे कि गाइस अभी आप देखेंगे गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, इसका ये कोड है, ये इसका नेम है, ठीक है। किस किस दिन चलती है यहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा। ट्रेन का शेड्यूल देखना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, वो पता चल जाएगा। कौन से रेलवे स्टेशन, यानी कि कौन से रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलेगी बन के, और कितने बजे मिलेगी, तो यहाँ पे टाइम आ रहा है, ये रेलवे स्टेशन का नेम आ रहा है, यहाँ पे डे आ रहा है, डेट आ रही है, मंथ आ रहा है, कितनी देर में पहुंचा देगी, 1 घंटा 40 मिनट में, इस तरीके से टाइम आ रहा है। और यहाँ पे कब आप पहुंचोगे, कितने बजे, कौन से स्टेशन पे आपको उतरना होगा, और कौन सा डे एंड मंथ और टाइम होगा, वो सारी चीजें। ये इसलिए सब कुछ डिटेल गाइस यहाँ पे आती है सामने की जो पैसेंजर है वो ट्रेवल करे तो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, वो अपनी टिकट को गलत तरीके से बुक ना कर ले, जिससे कि उसका। तो यहाँ पे भी गाइस आप इसमें देखेंगे इसकी जो सीटिंग है वो भी गाइस एसी चेयर है, ठीक है। इसके अंदर एसी चेयर कार है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। तो मैं इस तरीके से दूसरी आपको बता दूं जिसके अंदर स्लीपर होती है, सेकंड सीटिंग होती है, या फिर कोई और भी सीट्स होती है एसी की, जो कोच होते हैं जैसे कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इस प्रकार से।
तो गाइस अभी आप ये देखेंगे CSMT राजधानी है, ठीक है गाइस। इसका क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, बाकी तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको थर्ड AC देखने के लिए मिलेगा, सेकंड AC देखने के लिए मिलेगा और फर्स्ट AC देखने के लिए मिलेगा। रिफ्रेश वाले बटन पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ग्रीन में दिखा रहा है, इट मींस कि सीट्स अवेलेबल है। सेकंड AC पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ग्रीन में दिखा रहा है सीट्स अवेलेबल है। नीचे आपको प्राइस शो हो जाएगा इनके टिकट के अराउंड, टिकट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर टिकट का अलग अलग प्राइस होता है। यहाँ पे आपको प्राइस शो हो जाएगा, अलग अलग क्लास का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे कि थर्ड AC का है 930 रुपए और सेकंड AC का है 1250, फर्स्ट AC का है 1560 रुपए। तो यहाँ पे सब में सीट्स अवेलेबल है। आपको मैंने थर्ड AC भी समझा दिया, सेकंड AC भी समझा दिया, फर्स्ट AC भी समझा दिया। अब किसी ट्रेन में हम देख लेते हैं सेकंड सीटिंग जो होता है और स्लीपर जो होता है। तो यहाँ पे गाइस आप देखेंगे एक ये ट्रेन है जिसका नाम है NZM, ठीक है, RKMP SF एक्सप्रेस। ये जिनका ट्रेन का नेम बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, तो शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं जिससे कि लोगों को याद रहे, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इस ट्रेन का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, गूगल करूंगा तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या नेम है इस ट्रेन का। लेकिन इसमें आपको स्लीपर वो भी देखने की मिलेगी क्लास, ठीक है। स्लीपर है, AC थर्ड इकोनॉमी है, थर्ड AC है, सेकंड AC है, फर्स्ट AC है। इसके अंदर स्लीपर भी आपको देखने के लिए मिल रही है। कुछ कुछ ट्रेनें होती हैं उनके अंदर सेकंड सीटिंग होती है, कुछ ट्रेनें होती हैं स्लीपर्स होती है, कुछ होती है केवल AC कोचेस होते हैं सारे उनके अंदर। तो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड AC वाली कोई सेकंड सीटिंग और स्लीपर वाली आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि अभी आप देखेंगे ताज एक्सप्रेस ट्रेन है, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि सेकंड सीटिंग्स भी होती हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन में दिखा रहा है, इट मींस क्या है कि सीट्स अवेलेबल है। और उसका टिकट जो होता है ना गाइस, टिकट प्राइस बहुत कम होता है, क्योंकि सेकंड सीटिंग होती है। इसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है, सस्ते में ट्रेवल करना चाहते हैं, वो लोग इस कोच में, इस बोगी में चढ़ते हैं। और ये आप देख सकते हैं 105 रुपए का इसका ट्रेन का टिकट है, जहां कि आपको थर्ड AC सेकंड AC के 1000 रुपए 500 रुपए के टिकट मिल रहे थे। अलग अलग ट्रेन के हिसाब से आपको अलग अलग प्राइस देखने के लिए मिलता है। तो सेकंड सीटिंग का इसका जो प्राइस है वो 105 रुपए आपको मिल रहा है। 105 रुपए में 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो 120-25 रुपए का आपको टिकट पड़ेगा एक पर्सन का। और यहाँ पे AC चेयर कार AC का इसमें आपको 380 रुपए का मिल रहा है। तो ताज एक्सप्रेस में आपको थोड़ा कम पैसे में टिकट मिल जाता है और ये 2 घंटे 12 मिनट में पहुंचा देगी, ठीक है। क्या टाइमिंग पे चलेगी, कितने बजे पहुंचाएगी, सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। अब गाइस बात कर लेते हैं, कोई ऐसी ट्रेन देख लेते हैं जिसमें कि वेटिंग लिस्ट वगैरह या RAC वगैरह शो हो रहा हो, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बेसिकली आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी चीज नई सामने आए तो आपको आइडिया हो पहले से ही कि हाँ जी ये चीज भी मुझे पता है कि ये जो चीज जो सामने आ रही है टिकट को बुक करते वक्त। तो ये गाइस अभी आप देखेंगे ये है गोंडवाना एक्सप्रेस, ठीक है। और इसका जो अभी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपको इस ट्रेन को बुक करना था, इस डेट में बुक करना था, तो आपको क्या करना होगा, स्लीपर टिकट मान लीजिए आप बुक करने थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 मार्च में तो वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, 47 टिकट वेटिंग लिस्ट है। इसका मतलब क्या है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि 47 लोगों ने एक्स्ट्रा बुक कर दिया, जो बुकिंग अवेलेबल थी। मान लीजिए 100 सीट्स अवेलेबल थी, तो 147 सीट्स बुक हो गई हैं, यानी कि 147 सीट्स बुक हो गई हैं। तो 47 सीट्स जो हैं एक्स्ट्रा बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो अब इनको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, इनका टिकट तभी कंफर्म होगा अगर मान लीजिए जैसे जैसे टिकट कैंसिल करता जाएगा, कोई जिसको ट्रेवल नहीं करना होता है वो अपनी टिकट को कैंसिल करेगा, तो जिसने बुक कर रखी होगी, जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं ऑलरेडी, उनका टिकट कंफर्म होता जाएगा। जिसने पहले बुकिंग करी होगी उसका पहले कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से वेटिंग लिस्ट में दिखाता है। और इसी प्रकार से RAC दिखाता है। RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता चुका हूँ, जो कि आपको आपके ट्रेन के टिकट बुक करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारा फाइनल टिकट बुक नहीं हुआ है, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले गाइस हमें वो पता होना चाहिए कि हम किस ट्रेन से कितने वक्त पर ट्रेवल करने वाले हैं, या हमें किस टाइम पे ट्रेवल करना है। तो वो ट्रेन हमें सर्च करनी होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं गाइस कि मान लीजिए मुझे आगरा जाना है, तो मैं चाहता हूं आगरा कि मैं 10 बजे तक आगरा पहुंच जाऊं, जो कि हर कोई चाहता है कि आपको एक शेड्यूल होता है आपका बना हुआ पहले कि आप इतने बजे निकलेंगे तो इतने बजे उस डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, जो आपको पता होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे 10 बजे आगरा पहुंचना और 2-3 घंटे में ट्रेन पहुंचा देगी, तो मुझे 7 बजे के आसपास निकलना होगा, 6 से 7 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेन देखता हूँ जो कि मुझे 10 बजे तक आगरा पहुंचा दे। उसके लिए क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे टाइम डाल दिया, डेट डाल दिया, कहां से जाना कहां जाना है वो सब सारी चीजें डाल चुका हूं और सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो अब गाइस मैं यहाँ पे ट्रेन देखता हूं, जो कि मेरे को तो पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूं। तो गाइस अभी आप ये देखेंगे ताज एक्सप्रेस 7:08 पे यहाँ से चलेगी। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली से रेलवे स्टेशन है, यहाँ से चलेगी ये 7:08 पे, और 9:20 पे आगरा कैंट मुझे उतार देगी। तो 10 बजे से पहले पहले मैं आगरा पहुंच जाऊंगा। 2 घंटे 12 मिनट में ये मुझे उतारेगी। तो इसके अंदर 2 क्लासेस होती हैं गाइस, सेकंड सीटिंग्स और AC चेयर कार। तो मैं AC चेयर कार का आपको टिकट बुक करके दिखाने वाला हूं, जिसमें कि 39 सीट्स अवेलेबल हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और बुक नाउ का बटन यहाँ पे शो हो गया। ये आप देखेंगे बुक नाउ। प्राइस आ रहा है एक टिकट का 380 रुपए प्राइस है, लेकिन जब हम बुक करेंगे तो कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं।
तो बुक नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे बुक नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इन केस अगर कोई भी यहाँ पे डिटेल्स में डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपको शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है योर सर्च ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा बट बुकिंग फ्रॉम निजामुद्दीन टू आगरा, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद इट। यानी कि मैंने न्यू दिल्ली लिख के सर्च किया था, लेकिन जो ट्रेन मिल रही है मुझे निजामुद्दीन से मिल रही है। तो न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन अलग है और निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन अलग है, दोनों ही रेलवे स्टेशन दिल्ली के अंदर है। तो इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना था मैं वहीं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन को पकड़ लूंगा, यानी कि वहां से ट्रेन ले लूंगा। तो मैं इसलिए यस कर देता हूं। जैसे मैंने इसको यस किया, अब गाइस यहाँ पे आपको इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा सामने, जिसमें कि आपको पैसेंजर के जो ट्रेवल करने वाले लोग हैं उनकी डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, पैसेंजर का नेम एंटर करना है जो ट्रेवल करने वाला है। नेम एंटर करने के बाद एज एंटर करनी है उसकी, जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है क्या है, और यहाँ पे स्टेट्स कंट्री सिलेक्ट करनी है। और अगर इसमें कोई प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं, जैसे कि होता है ना विंडो साइड आपको चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे विंडो साइड प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको कोई प्रेफरेंस नहीं देनी तो यहाँ पे आप नो प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंडो साइड कर दिया है। दूसरा, अगर आप कोई और, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 2 3 4 5 टिकट बुक करना चाहते हैं एक ही साथ अपनी फैमिली वगैरह के साथ, अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एक पैसेंजर की डिटेल डालने के बाद आपने दूसरा एड, यहाँ पे आपको नीचे बटन दिख जाएगा प्लस का एड पैसेंजर, तो आपने इस तरीके से कर लेना है। जितने भी पैसेंजर आप एड करना चाहते हैं आपने एक एक करके उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देनी है। पैसेंजर की डिटेल्स एंटर करने के बाद गाइस आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हैं जिसपे आप अपने टिकट की डिटेल्स मंगवाना चाहते हैं। जो भी एसएमएस वगैरह होंगे टिकट से, बुकिंग से रिलेटेड, वो आपको इस पे रिसीव्ड होंगे जो मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, कैसे आप अपने टिकट की पेमेंट करना चाहते हैं। ऑनलाइन करनी है आपको, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, वॉलेट या किसी क्यूआर कोड के थ्रू, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास यूपीआई है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, वो कितने लगते हैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा जाएगा। ये लिखा हुआ कन्वेंस फी। देखिए क्रेडिट कार्ड वगैरह या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करूंगा तो 30 रुपीज़ लगेंगे प्लस जीएसटी, और अगर मैं यहाँ पे करूंगा यूपीआई के थ्रू तो 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। तो मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा तो मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा, अब मेरे जो मैंने पैसेंजर वगैरह की डिटेल डाली है, टिकट जो सिलेक्ट किए हैं और कहाँ से कहाँ के लिए करे, उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए मुझे ये दिखाएगा कि एक बार आप रीचेक कर लीजिए जो आपने डिटेल डाली है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। अगर इन केस वो करेक्ट नहीं है तो आप उसको, टिकट अभी आपकी बुकिंग नहीं हुई है, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो आपने यहाँ पे एक बार डिटेल को आपने अच्छे से रीचेक कर लेना है। उसके बाद आपने आगे वाले बटन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे गाइस आप सारी चीजें चेक कर लेंगे, यहाँ पे आपको आपका टोटल टिकट का प्राइस दिखा देगा कि कितना आपको पे करना है, पेमेंट कितनी करनी है। तो टिकट का जो प्राइस था, एक टिकट का था यहाँ पे गाइस, आपको मैंने बताया था जैसे कि 380 रुपये के समथिंग था, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा 760। और यहाँ पे कन्वेंस फी जो लग रही है 35 रुपये 40 पैसे इंक्लूडिंग जीएसटी, पहले 30 रुपये दिखा रहा था, जीएसटी मिला के 35 रुपये 40 पैसे हो गई। और ट्रेवल इंश्योरेंस का जो था गाइस वो 90 पैसे लग रहे हैं, क्योंकि 2 टिकट मैं बुक कर रहा हूँ। तो टोटल फेयर जो हो गया 796 रुपये 30 पैसे ये हो गया, ये मुझे पेमेंट करनी होगी। तो उसके बाद गाइस आपने स्क्रॉल डाउन करके सारी चीज़ें चेक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद गाइस आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने से पहले आपको कैप्चा कोड एंटर करना होगा। ये आप देखेंगे आपको इस प्रकार से कैप्चा कोड दिखाई देगा, तो आपने यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो अब गाइस यहाँ पे आप फाइनली पेमेंट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आपने उसी मोड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी गाइस अपनी जो पेमेंट करने वाला हूँ वो क्रेडिट कार्ड से करने वाला हूँ, तो मैंने क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और पे एंड बुक वाले बटन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे गाइस अपनी पेमेंट की डिटेल एंटर करनी है और फिर उसके बाद मेरी पेमेंट हो जाएगी। ये अभी आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी ट्रेन की टिकट यहाँ पे बुकिंग हो रही है, और अब मेरी ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है क्योंकि मैंने सक्सेसफुली पेमेंट कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड टिकट। तो इस तरीके से गाइस आपने अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग कर लेनी है। तो टिकट गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मेरी बुक हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे पेमेंट भी कर दी है। लिखा आ गया यहाँ पे कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड टिकट। तो अब गाइस आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो इसको आपने प्रिंट टिकट वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये गाइस कंप्लीट प्रोसेस था, कैसे आपको अपना आईआरसीटीसी पे अकाउंट बनाना है, ट्रेन सर्च करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टिकट बुक करने से पहले, और कैसे आपको फाइनली अपना टिकट बुक करना है।
तो गाइस आशा करता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन गाइस पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आई होप कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा और आप अपने टिकट को आसानी से बुक कर पाएंगे। गाइस अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।